कपूर रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम धार्मिक है। आज हम आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं पिंगला बढ़तरी पार्ट नंबर 6। सॉरी, आज से पहले हमने 6 पार्ट पिंगला बढ़तरी के प्रस्तुत कर चुके हैं। ये 7वां पार्ट है पिंगला बढ़तरी का। जी हाँ, पिंगला बढ़तरी पार्ट नंबर 7। पिछली बार अध्याय 6 में हमने बताया था गोरखनाथ जी जब शातराई पहुंचे गरोना झाड़ी तो उनका बाबा जी के साथ तर्क वितर्क हुआ। उन्होंने अपना और अपने 365 चेलों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए कहा। तब बाबा जी ने कहा कि मैं तो दूधाधारी हूँ, केवल दूध से ही आपकी तृप्ति कर सकता हूँ। और बाबा जी ने ऐसा ही किया। गोरखनाथ जी और उनके 365 चेलों को भरपूर दूध पिलाकर तृप्ति की उनकी। तब गोरखनाथ ने कहा बाबा जी से कि आप हमारे शिष्य बन जाओ। बाबा जी ने इनकार कर दिया। बाबा जी बोले मेरे गुरु तो स्थिर वे की है, संसार के सबसे महान गुरु गुरु दत्तात्रेय जी, और एक गुरु के होते मैं दूसरा गुरु हरगिज नहीं बना सकता, कदापि नहीं बना सकता। तब शाम ढलने को थी। तब गोरखनाथ बोला देखो बालक, शिष्य तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा हमारा, प्यार से या जबरदस्ती। और सुनो, अब सूर्य अस्त होने को जा रहा है और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कल फिर आएंगे और कल तक हम तुम्हें मौका देते हैं सोचने के लिए। अलग निरंजन, ये कहकर वो वहां से चले गए। दूसरे दिन गरोना झाड़ी में गोरखनाथ जी पुण्य पहुंचे और तब उन्होंने कहा क्या सोचा बालक तुमने? तब बाबा जी बोले जो कल मेरा विचार था आज वही विचार है मेरा, मैं कभी अपने विचारों को बदल नहीं सकता। एक गुरु के होते दूसरा गुरु कदापि नहीं बना सकता गोरखनाथ जी। तब गोरखनाथ जी ने कहा अपने शिष्यों को इस बालक के कान में मुद्रा डाल दो, तो और हम देखते हैं ये कैसे नहीं बनता हमारा शिष्य। तब उनके चेलों ने बाबा जी के कानों में मुद्रा डाली। ये क्या कि खून के बजाय दूध की धारा बहने लगी कानों से। तब उनके शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा गुरुदेव ये सब क्या? इस जोगी बालक के कान में खून के बजाय दूध की धारा बहने लगी है। अरे नहीं, हम नहीं मानते, ये कोई जादूगर है, मियावी बालक है, अपनी मियावी शक्तियों से हमें भ्रम में डाल रहा है। तब बाबा बालकनाथ जी बोले गोरखनाथ जी मैं जानता हूं हिंकार ने तुम्हें अपने वशीभूत कर लिया है, आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो, मेरी शिव आराधना में विघ्न डाल रहे हो। अच्छा तो यही है कि मैं यहां से प्रस्थान कर जाऊं। तब मोर पर सवार होकर बाबा बालकनाथ जी 1.5 सुत गुफा के पास पहुंचे और वहां मोर से उतरे। इधर गोरखनाथ चिल्लाया बढ़तरी पूरनमल और नाथ ये सब क्या देख रहे हो? अरे उस जोगी बालक को पकड़ो, भागने ना पाए, हम उसे अपना शिष्य अवश्य बनाएंगे। तब गोरखनाथ, बाबा भर्तरी और पूरनमल तीनों उस बालक के पीछे गए। रास्ते में शेर की गर्जना सुनकर गोरखनाथ और पूरनमल तो वहां से भाग लिए, खिसक लिए। लेकिन भर्तरी जी गुफा तक पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ ये सब हम पार्ट नंबर 8 में बताए गए। बाबा भर्तरी जी की कथा कितनी विचित्र है और
और मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है ये कथा आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। आगे इस कथा का वर्णन अगले पार्ट में हम करेंगे। और बाबा गोरखनाथ जी के भक्तों से मेरा अनुरोध है, हमारी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाबा भर्तृहरि, पिंगला भर्तृहरि की कथा को हम दुनिया तक पहुंचा सके। यही हमारा उद्देश्य है। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय बाबा भर्तृहरि, जय बाबा भर्तृहरि। धन्यवाद।